आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब कानूनी और वित्तीय पेच की, जिसमें मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग बुरी तरह से फंस गया है। मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि एक सरकारी डिपार्टमेंट अपने ही वकील के सामने एकदम बेबस, एकदम लाचार नजर आ रहा है। तो चलिए सीधे इस मामले की जड़ तक चलते हैं। हुआ ये कि लोक शिक्षण संचालनालय से 6 मई 2024 को एक चिट्ठी निकलती है और यही चिट्ठी इस पूरी उलझन की असल वजह को सामने लाती है। अब ये कोई नॉर्मल बातचीत नहीं है, ये तो स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अपने ही वकील से की गई एक कह सकते हैं एक बेबसी भरी गुजारिश है। पर सवाल ये है कि आखिर एक सरकारी विभाग इतना मजबूर क्यों हो गया? और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे मामले की तह तक ले जाएगा। भाई, ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक डिपार्टमेंट को अपनी अपील मंजूर करवाने के लिए इतनी मिन्नतें करनी पड़ रही हैं? इसका जवाब मजे की बात यह है कि एक कानूनी नियम में छिपा है। तो चलिए अब जरा उस कानूनी पेंच को समझते हैं जिसकी वजह से ये सारा गतिरोध पैदा हुआ है। असल में एक नियम है जिसने विभाग के हाथ पैर ही बांध दिए हैं। तो जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है ये नियम खुद। देखिए, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 का एक नियम है 7-7। ये नियम बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अगर डिपार्टमेंट किसी ग्रेच्युटी पेमेंट के ऑर्डर से खुश नहीं है और उसे अपील करनी है तो पहले उसे पूरी ग्रेच्युटी की रकम और उस पर 15% का ब्याज भी जमा करना होगा। मतलब प्रोसेस एकदम सीधा है। पहले ऑर्डर आएगा, फिर डिपार्टमेंट अपील का फैसला करेगा। लेकिन सबसे जरूरी स्टेप है तीसरा, पैसा जमा करना। और अगर ये पैसा जमा नहीं हुआ तो कोर्ट अपील पर सुनवाई ही नहीं करेगी, बात ही खत्म। सीधी सी बात है, पैसा नहीं तो अपील भी नहीं। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मैंडेटरी शर्त है। मतलब पैसा जमा किए बिना अपील का दरवाजा समझिएगा बंद ही है। ठीक है, तो अब नियम तो समझ आ गया। अब जरा देखते हैं कि यह समस्या असल में कितनी बड़ी है, क्योंकि ये कोई एक दो केस की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है। पूरे स्टेट में ऐसे 295, जी हां 295 केसेस हैं जिनमें डिपार्टमेंट को अपील करनी है। अब इस नंबर से ही अंदाजा लग जाता है कि यह प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कितने सारे जिलों में फैली हुई है। और इन 295 केसेस के लिए जो टोटल पैसा जमा करना है वो जानते हैं कितना है? 22 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये रकम बहुत बड़ी है और यहीं से डिपार्टमेंट की असली मुश्किल शुरू होती है। तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस का नतीजा क्या निकल रहा है? भाई, इसका सीधा असर पड़ रहा है अपीलों के भविष्य पर और डिपार्टमेंट की अपनी फाइनेंशियल हालत पर। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये असल में हो चुका है। बुरहानपुर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की 2 अपीलें पहले ही खारिज हो चुकी हैं। और वजह क्या थी? अरे वही, पैसा जमा नहीं कर पाए। तो अब ये एक पैटर्न सा बन गया है जो आगे के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। और डिपार्टमेंट की माली हालत कैसी है, ये एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है। 6 मई वाली चिट्ठी में साफ लिखा है, विभाग के पास अब कोई धन शेष नहीं बचा है, मतलब खजाना खाली है। तो अब सिचुएशन ये है कि कानून एकदम सख्त है, केसेस बहुत ज्यादा हैं और जेब में पैसा बिल्कुल नहीं है। तो अब यहां से आगे क्या होगा? तो कुल मिला के कहानी ये है कि डिपार्टमेंट एक चक्रव्यूह में फंस गया है। कानून कहता है पैसा जमा करो, लेकिन पैसा है ही नहीं और बिना पैसे के अपील हो नहीं सकती। अब तो अधिकारी खुद मान रहे हैं कि वो इस मामले में बहुत बुरी तरह से उलझ चुके हैं। और ये सब कुछ हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे आखिर और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस पूरी कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव खींचतान के बीच उन कर्मचारियों का क्या होगा जो अपने हक के पैसे का इंतजार कर रहे हैं? इस पूरे गतिरोध का, इस डेडलॉक का मानवीय पहलू क्या है? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।